और देखिए कि बिहार राज्य समन डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो है बिहार के जो है कोने कोने से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शंभू नासिना है। हाँ, तो क्या मतलब कि और सड़क से लेकर सदन तक पक्ष वाले भी आए, एमएलए एमएलसी, विपक्ष वाले भी आए, पूरा एकदम ताली भी बजा, गड़गड़ाहट भी है। अब तो लगता है कि हो ही जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्या दिक्कत कहाँ पर आ गई? देखिए, कुछ हुआ नहीं, सरकार संवेदनहीन है। हमारा 8 वर्षों का अनुदान बकाया है। बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की रिपोर्ट का प्रतिवेदन आ गया। इनको अनुदान के बदले वेतनमान दीजिए, खाता में भुगतान करिए, पेंशन वेतन देना था, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट का भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हो गया कि पेंशन और वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद सरकार का हमारा जो छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान है उसमें भी 1.5 करोड़ का बैरियर लगा हुआ है। डिग्री में, इंटर में 50 लाख का बैरियर लगा हुआ है। तमाम बातें हैं, तो हम लोग इसी सवाल पर लगातार लड़ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने एक कमेटी बनाई 30 सितंबर को चुनाव के पहले, और कमेटी का वही हश्र हो रहा है जो किरण बहादुर कमेटी का हुआ, जगदानंद कमेटी का हुआ, रघुवंश कमेटी का हुआ। और ये कमेटी भी सारा पुरानी बात हो रही है। ये कमेटी भी कान में तेल डाल के सोई हुई है। माननीय लोगों ने सदन में बहुत मामला उठाया, परंतु वहां भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई कमेटी पर कोई न प्रतिवेदन आया, न बैठक बुलाई गई। मामला तो भाई गर्म है, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अपने को आत्मसात कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम सरकार के विरुद्ध बैठे हैं। सरकार हमारी आवाज सुने, और सरकार नहीं सुनेगी तो देखिए कई जगह चुनाव होना है विधान परिषद का। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, सारण शिक्षक में, तिरहुत शिक्षक स्नातक में, पटना शिक्षक स्नातक में, मिथिला शिक्षक स्नातक में और कोसी स्नातक में चुनाव होना है। और हमारे ही वोट से लोग चुनाव जीतेंगे, तो हम उन लोगों को अब वोट नहीं देंगे। तो आप ही के चुनाव से वोट जो है लेते हैं और जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार में हो चाहे ना हो, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो तो आपको जो गोल मटोल बात तो आकर के धरना पर तो करबे न करेंगे। ब्रेन वॉश आप लोग को तो करबे न करेंगे। एक बार फिर जीत जाएंगे तो उसके बाद क्या बोला 6 साल के बाद। देखिए, इसके पहले हमारा अभियान थी और धरना था 11 फरवरी को। तो हमने लोगों को कहा था, ये लोग भी आए थे, आदरणीय नवल किशोर यादव जी आए थे, संजय बाबू आए थे, संजीव बाबू आए थे, कई जनप्रतिनिधि। हम लोगों ने कहा था कि आप लोग यहाँ मत आइए, आप लोग जाके हाउस में धरना पर बैठिए। तो आज कोई नहीं आए हैं, क्योंकि हाउस में धरना पर नहीं बैठे, हमारी समस्या का समाधान नहीं करवाए, तो किस मुंह से आवेंगे? नहीं आए हैं कोई, इसलिए हम लोग को कोई गोल मटोल नहीं बोले आए न। अब तो मुंह की जो बंद था माननीय नीरज कुमार जी का भी खुल गया है, वो भी कुछ कुछ बोलने लगे चुनाव चुके वक्त में। इसलिए हम लोग चुनाव के में वोट के चोट से इन लोगों को सिखावेंगे और अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम लोग इन लोग को वोट नहीं देंगे, अपना जिसे समझ में आए वही काम करेंगे, जिससे इनका जमीर हिला देंगे इस बार। और सभी निर्वाचन क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार खड़ा करके अपना उम्मीदवार जितावेंगे, इन लोग को हरावेंगे और भी तरह समाप्त करके वेतन लेंगे, पेंशन लेंगे, अपनी लड़ाई को सिद्ध करेंगे। अच्छा सर, बताएं कि एक तरफ सरकार डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रही है, अनुशंसा भी कर दी है, हर प्रखंडों में लेकर 213 स्वीकृति दे दी गई, तो जो है वित्त रहित को लेकर के जो है मामले जो अटके हुए हैं, लेकिन सरकार भी कर रही है आपके जो आप वोटर हैं, जिनको प्रतिनिधि चुन करके जो भेजे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रतिनिधि हम लोग चुन करके भेजे हैं, तो प्रतिनिधियों का कोई बहुमत वहां नहीं है कि उनका बहुमत कोई विधेयक कानून पास करवा दे। लेकिन वो आवाज उठाते हैं, उठा रहे हैं, और भविष्य में सारे दल के लोग मिलकर के उठाते हैं। उनकी अंदर मंशा क्या है, न मंशा क्या है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी बात तो वहां उठाते हैं। और जहां तक सरकार की बात है, हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के ही नियत में ज्यादा खोट। सरकार वित्तरहित संस्थानों को ऐसे ही लावारिस अवस्था में छोड़ दिया है। यह सत्य है कि बिहार में जो संस्थान हमारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालय है, बिहार में ऐसे ही महाविद्यालयों का अधिग्रहण कर सरकार आज
ताल ठोकती है कि हमारे पास साइंस कॉलेज है, बीएन कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी है, फलना चिल्ला है, इतने सारे कॉलेज हमारे पास है। लेकिन ये सारी संस्थाएं संबद्ध थी और जो सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा सामाजिक सहयोग से खोला गया था। लेकिन 2003-4 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, तो उसने बिहार में उस समय यूजीसी आवश्यकता समझी थी लगभग 250 महाविद्यालय खोलने के लिए। लेकिन यूजीसी की अनुशंसा और केंद्र सरकार के आग्रह पर भी बिहार में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुले और ना ही उनको एक कट्ठा उसके लिए जमीन मिला। इसका कारण क्या हुआ? सरकार ने वित्तरहित संस्थानों को जन्म दिया और दूसरी तरफ वो चाहती है कि हम अपना इंडिपेंडेंट महाविद्यालय खोलें। तो सवाल है कि दोनों विरोधाभास है। जब वित्तरहित संस्थानों के पास जो ट्रेडिशनल डेफिसिट ग्रांट और टेक ओवर के हकदार थे समय समय पर, उसको आपने छोड़ दिया, जबकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जमीन है, टीचर है, कर्मचारी है, 3 फैकल्टियां हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स और बहुत में टेक्निकल की भी पढ़ाई हो रही है, तो समृद्ध है हर तरह से। लेकिन सरकार की उपेक्षा नीति के कारण वहां का जो बैकबोन शिक्षा का कर्मचारी होता है वह टूट रहा है। तो नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय में एक निश्चय क्वालिटी एजुकेशन का भी है उनका 7 निश्चय में। तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे होता है? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि जो यूजीसी हायर एजुकेशन में खास करके जो यूजीसी का मानदंड है उसी के अनुरूप योग्य शिक्षक होने चाहिए, उसी के अनुरूप जमीन होना चाहिए, भवन होना चाहिए, लैब होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए। और वैसे एक महाविद्यालय अगर सरकार खोलती है तो खरबों अरबों रुपया लग जाएगा, अरबों, 1 अरब नहीं अरबों लग जाएगा। उनको चाहिए, पटना में खोलती है तो उनको 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन चाहिए। इसके अलावा उसमें भवन निर्माण, लैब, लेबोरेटरी, यूजीसी के मानदंड के अनुसार 3 फैकल्टियां और लैब वगैरह खोलने में अरबों रुपया लग जाएगा सरकार को, जबकि उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारा महाविद्यालय है। पता नहीं कौन भूत सवार है। ऐसे सुनने में हम लोग को आता है कि सरकार को जमीन ले लेना है, कहीं से मिल गया बिल्डिंग बनवा देना है, उसमें कमीशन मिलता है। तो ये सब घोटाले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग को वेतन देना वो वाजिब नहीं समझ रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान दिए हैं, वो भी जांच प्रक्रिया और नियम पर नियम और यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार के कारण वो फंसा हुआ है। 8 साल तक कभी अनुदान पीछे है, 8 साल का अनुदान नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी पास कर गए, सब कुछ हो गया है। यहाँ के शिक्षकों का कम से कम 30 से 35 लाख रुपया कम से कम एक टीचर का सरकार के यहाँ बकाया है अनुदान के रूप में। इसके अलावे 1.5 करोड़ का बंधेज लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? जो मैट्रिक्स है, जो हमको विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जितना विद्यार्थी आप हमको दिए हैं और उतना हम रिजल्ट दिए हैं, परफॉर्मेंस दिए हैं, तो 1.5 करोड़ का बंधेज क्या है? 1.5 करोड़ से अगर हमारा ज्यादा पैसा होगा उसको रोक दिए हैं, तो वो भी लगभग जितना अनुदान है उससे कम नहीं, आधा होगा उतना भी। तो ये अराजकतापूर्ण स्थिति है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इनको कुछ मतलब नहीं है। ये महाविद्यालय खोलने का नौटंकी कर रहे हैं और बहाली करेंगे, आधा अधूरा महाविद्यालय खुल जाएगा, कागजी खाना पूर्ति होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा, कैंपस नहीं होगा, एकेडमिक माहौल नहीं होगा। हायर एजुकेशन के नाम पर सबसे बड़ा मजाक जो बिहार नालंदा
विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, उस बिहार में +2 स्कूल में अगर खोला जाता है कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तो यह विश्व का सबसे बड़ा मजाक होगा। विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है मजाक होगा। तो देखिए हम बात करते हैं कि भूख हड़ताल पे है। अब बताइए कि बिहार में ऐसी कैसी स्थिति हो गई है कि पढ़ाने वाले जो हैं शिक्षक जो अव्वल दर्जा में आते हैं, वो आज इनको जो है ऐसी स्थिति हो गई है कि भूख हड़ताल पर इनको आना पड़ा है। ये क्या है सरकार के अचर लचर व्यवस्था, क्या है करप्शन, किस चीज को लेकर के क्या बात कर रही है? इन लोगों के लिए जो सिर्फ आते हैं, धरना देते हैं, गुमराह किए जाते हैं, 40 साल से पतित हो चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जर्जर की स्थिति है, उसमें डेवलप करना, उसमें आगे स्किल बनाना है, सक्षमता को लेके काम करना है। लेकिन अब एक्स्ट्रा डिग्री कॉलेज खोलने के लिए क्या स्कीम नए तरकीब सरकार ने निकाली है। बाकी हम लोग इससे तो ऊपर ही हैं, लेकिन देखिए इन लोगों का जो है आप लोग ध्यान देने की जरूरत है। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो इन लोगों का जो है जो भी हो करके निपटारा कर दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखे डी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें।